था। आपने ज़हन में नक्शा बनाना है तो रोएंगे। रेगिस्तान का सफर था। हुसैन को खबर हुई कि कोई लश्कर आ रहा है। हुसैन का अब्बास अली की बेटियों के ऊंट टीले के पीछे ले जाओ। आए ओए हुसैन, तेरे इंतजाम के सदके अली की बेटियों के ऊंट टीले के पीछे ले जाओ, कोई लश्कर आ रहा है। हाशमियों को साथ लिया। हुसैन काफिले से अलहदा होके हाशमियों का लश्कर लेके आगे गए। जब आगे गए, सामने से हुर 1000 का लश्कर लेके मंजिल जुबाला पे आ गया। हुसैन के घोड़े के सामने आके हुर का घोड़ा रुका। हुसैन के मुर्तजिस का मुंह हुर के घोड़े के मुंह के साथ लगा। हुर ने चेहरे से नकाब हटाया। सफरों की खाक, जुबान पे प्यास, कई रातों की जगराता। हुसैन की आवाज़, मन अंत, कौन है तू? कहने लगा, अना हुर इब्ने तुमैमी, मैं बनु तुमैम का फर्द हुर हूं। क्यों आया है? इब्ने ज़ियाद का सिपा सलार हूं। कहां जा रहा है? कहने लगा, यजीद मलाउन ने इब्ने ज़ियाद को भेज दिया है आपकी जानब। वो 4000 का लश्कर लेके मंजिल कादसिया पे बैठा है। उसने 1000 का दस्ता देके मुझे भेजा, जहां हुसैन मिले वहीं से उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाए। गिरफ्तार का नाम माना था। हुसैन ने एक बार हुर को देखा, एक बार अब्बास को देखा। अली के बेटे अब्बास का हाथ कब्जा तलवार पे तड़प रहा था। हुसैन ने आंख का इशारा किया, आंख के इशारे से गाजी के हाथ को रोका। बड़ा रोगे, थोड़ी तारीख सुन लो। हुसैन की आवाज आई, हुर, मैं कभी भी कैद नहीं हो सकता, ना इब्ने ज़ियाद के सामने जाऊंगा। मकसद बता। उसे कहा, फर्जंद रसूल आपकी इज्जत शर्फ मकाम से वाकफ हूं। वो ये चाहता है कि मैं आपको उस तक पहुंचाऊं ताकि वो आपको लेके शाम दमिश्क यजीद के पास जाए। खबर मुझे भी है, ये काम मुश्किल है, सहल नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सफर का इरादा तर्क करें। हुसैन ने कहा, मुझे कूफा से खतूत आए हैं। हुर ने कहा, मैं नहीं जानता कि कूफा से खतूत किसने लिखे। मैं ये कहूंगा, इतना जो मैं कर सकता हूं मैं करता हूं। ना मदीने जाने दूंगा, ना कूफे जाने दूंगा। किसी और जानब चल पड़े, मैं उसको जाके अपना उज़्र बता दूंगा कि हुसैन कूफे से अपना सफर तर्क करके कहीं और चले गए। हुसैन इब्ने अली ने कहा, बाकी बातें बाद में होंगी, तेरे लश्कर के चेहरे पे प्यास बड़ी है। अब्बास, जी मौला। अकबर, जी बाबा। कासम, जी मौला। ऊंटों से मशकीज़ें उतारो, हुर के लश्कर को पानी पिलाओ, और 10 दिन पानी की सबीलें लगाने वालों, 1000 हुर के लश्कर को हुसैन के सहाब ने पानी पिलाया। एक एक के सामने जाके मशकीज़े का तस्मा खोलते थे। हुर के लश्कर की जुबानें प्यास के मारे बाहर आई हुई थी। हुर के लश्कर के लोगों ने पानी पिया, अपने चेहरे धोए। अब्बास ने आके बताया, मौला सब पानी पी चुके। फरमाया, अब्बास, इनके जानवर भी प्यासे। मैं तो पढ़ रहा हूं, अल्लाह जाने तू हाय कह रहा है नहीं कह रहा। इनके घोड़ों के सामने पानी रखो। और हुसैन की आवाज आई, अपने सहाब को याद रखना, घोड़े की फितरत है, ये पानी पी के अल्लाह ने इसके गर्दन लंबी दी है। ये पानी पीने के बाद पानी हलक से उतारता है, सर उठाता है, लेकिन इसे प्यास होती है। जब तक 3 बार सर ना उठाए किसी घोड़े के सामने से पानी ना हटाना। 1000 इंसान और 1000 जानवरों ने हुसैन का दिया हुआ पानी पिया। मैं फिर जुमला पढ़ने लगा हूं, 1000 यजीद का लश्कर, 1000 लश्कर के घोड़ों ने हुसैन का बांटा हुआ पानी पिया। जिसने 1000 को पानी दिया था, 7 दिन के बाद वो सहरा में खड़ा करा, कोई असगर को एक घूंट पानी। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम। मौला हुसैन ने
ज़ोहरैन की नमाज पढ़ाई। ज़ोहरैन की नमाज पढ़ के हुसैन अपनी मंजिल से चले। थोड़ा आगे गए थे, यहां हुर के लश्कर में इब्न ज़ियाद का भेजा हुआ दूसरा कासिद आया। उसने कहा कि अब मैंने हुक्म बदल दिया है, हुसैन को लेके नहीं आना, जहां मिले वहीं रास्ता रोक, मैं खुद आ रहा हूं। हुर ने अपना घोड़ा हुसैन के लश्कर के पीछे किया। हुसैन के करीब जाकर लगा, फर्जंदे रसूल, आपकी इज्जत शर्फ मर्तबे से वाकिफ, मैं ना जंग चाहता था ना आपसे इख्तलाफ चाहता था, मेरी मजबूरी है। इब्न ज़ियाद का हुक्म बदल गया है। वो कहता, हुसैन का रास्ता रोक, मैं खुद आ रहा हूं। मौला हुसैन की आवाज़ फिर कहने लगा, मजबूरी है मेरी, ये सिपाही है सिर्फ सिपाही नहीं, उसका जासूस भी है। अगर मैंने आपको रास्ता दिया, ये जाके इब्न ज़ियाद को इतला देगा, वो मेरे ऊपर जिंदगी तंग कर देगा। हुसैन आपको रुकना पड़ेगा। यह कह के हुर घोड़े से उतरा और हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाला। जो ही लजाम में हाथ डाला, हुसैन ने अपनी आंखों को बंद करके, हुर तेरी मां तेरे मातम पे बैठे। इतना जुमला कहना था, हुर मुट्ठियां भींच के कहता, हुसैन में तेरी मां पे सिवाय दरूद के कुछ नहीं पढ़ सकता। इतना जुमला कहना था, ये अमारी से अली की बेटी की आवाज आई, कोई हुर को मेरा सलाम कह दे। आवाज आई, बीबी वो तेरे भाई का रास्ता रोक रहा है, रोक दी, इसने जंगल में मेरी मां का हया किया, इसने जंगल में मेरी मां का हया किया। हुर तुझे ज़ैनब सलाम किया। हुसैन ने कहा, हुर ना तेरी जिंदगी खतरे में, ना अपने लहू से तेरी तलवार रंगीन होने दूंगा। हुर करीबी किसी जगह पे जाके मुझे पड़ाव डालने दे। हुसैन ने अपने घोड़े को चलाया। मक्तले अबू मखनफ की रवायत है, 6 घोड़े बदले हुसैन ने, 6 के 6 घोड़े रुके रहे और कोई भी नहीं चल रहा। आखिर ज़हरा का गरीब घोड़े की जीन से उतरा, रेत उठाई, सूंगी। इस सहरा का, इस बस्ती का नाम क्या है? मौला गाजरिया। कोई और नाम? मौला नैनवा। कोई और नाम? मौला शत्ते फिरात। कोई और नाम? मौला करबला। करबला का नाम माना था ज़हरा का चांद रो के कहता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। सैयदा के चांद की आवाज है, जिस जमीन का वादा था वो आ गई। अब्बास जी आका, अब्बास अमारियां रोको, खैमे लगाओ, अब्बास हम यहां पड़ाव करेंगे। लेकिन अब्बास रुकने से पहले पता करो ये जमीन किसकी मलकियत है। सखी अब्बास ने अपना घोड़ा चलाया। घोड़ा चला के गाजरिया के टीलों के ऊपर एक बस्ती, एक आबादी थी। अब्बास वहां पे गए। अब्बास का घोड़ा कबीला बनी असद में दाखिल हुआ। कबीला बनी असद के बच्चों ने, जवानों ने, खूबसूरत जवान, चेहरे पे वो खूबसूरत दाढ़ी, माथे पे सजदे का निशान, चेहरे पे नूरे इलाही। बनी असद ने गलियों में रास्ता देना शुरू किया। कबीला बनी असद का सरदार अपने घर से निकल के आया, अपने अबरुओं को उठा के अब्बास को देखा। अब्बास को देखा था, कौन है? आवाज आई, मुसाफिर, मेरी बस्ती में क्यों आया है? अब्बास देखे थे, तुझे मेरे सरदार ने बुलाया है। अगली सतर में घर तक हाय कहोगे जब अब्बास कहा, तुझे मेरे सरदार ने बुलाया है। बनी असद का बूढ़ा देखता, तेरा भी कोई सरदार है? तू तो मुझे चेहरे से खुद बड़ा अमीर लग रहा है, तू तो कोई बड़ा रईस है, तेरा भी कोई सरदार? आवाज आई, हां तुझे मेरे सरदार ने बुलाया है। कबीला बनी असद का बूढ़ा चला। जब वहां गया हुसैन मसनद पे, दाएं अकबर बाएं कासम। कबीला बनी असद का बुजुर्ग जाके बैठ गया। मुसाफिर, क्यों बुलाया है? मौला हुसैन की आवाज है, ये टीले किसकी मलकियत है? कहता, हम मेरे कबीले की। हुसैन कहते, मैं इसमें से, फुरात के किनारे में से चंद मुरब्बा मील जमीन खरीदना चाहता हूं। जब ना खरीदना चाहता हूं, कबीला बनी असद का बूढ़ा कहता, क्यों? रहना है, थोड़े दिन क्याम कर, हम घरों के दरवाजे खोलते हैं। हुसैन कहते, थोड़े दिन नहीं रहना, मैंने यहां हमेशा रहना है। हमेशा रहने का नाम अलगा। कबीला बनी असद का बूढ़ा कहता, खैर है इस सहरा में? ना 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 ना, मुसाफिर तुझे खबर ही नहीं है, ये रेगिस्तान आम रेगिस्तान नहीं है, जल्दी कर यहां से चला जा।